हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। आज की टॉपिक है टॉप 10 बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। नंबर 10 MSS मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। ये चाइना की एक सिक्योरिटी एजेंसी है जो जुलाई 1983 में बना था। इसकी हेडक्वार्टर बीजिंग में है और इसमें 17 अननोन ब्यूरोज और डिवीजन के साथ काउंटर इंटेलिजेंस डिवीजन और सोशल रिसर्च डिवीजन भी शामिल है। इंटरनेट को सेंसर कराने में MSS एक सेंट्रल रोल प्ले करता है और इसके अलावा बाहरी दुनिया की पॉपुलेशन को काटना, चाइनीज़ पीपल को क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है उसे गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में हेल्प करना और इंटरनेट डिसेंट को हैंडल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा MSS इकोनॉमिक एस्पियोनेज में भी हेवीली इन्वॉल्व्ड है। नंबर 9 ASIS ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस। ये ऑस्ट्रेलिया की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो 13 मई 1952 में बना था। इसकी हेडक्वार्टर है कैनबेरा में। ये सीक्रेट एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की बराबर है। ये मेनली इंटरनेशनल और फॉरेन इंटेलिजेंस के साथ डील करता है और दुनिया भर की अदर सिमिलर एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करता है। ASIS पास की बहुत सारे इंसिडेंट में इन्वॉल्व है। इसमें से मोस्ट नोटेबल है 3 डिकेड्स पहले की पपुआ न्यू गिनी में हुई एक घटना और ASIS के ऊपर कंट्री की इंडिपेंडेंस मूवमेंट को बढ़ावा देने की एलिगेशंस भी लगा था। नंबर 8 CSIS कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस। ये कनाडा की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो 21 जून 1984 में बना था। इसकी हेडक्वार्टर कनाडा की ऑन्टारियो वोटोबा में है। कनाडा इज वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड और इस देश को सुरक्षित रखने की सबसे ज़्यादा श्रेय कनाडा की मेन इंटेलिजेंस एजेंसी CSIS को जाता है। CSIS कनाडा नेशनल सिक्योरिटी से संपर्कित सब कुछ हैंडल करता है और इसके अलावा इसमें खुफिया जानकारी कलेक्ट करना, कवर ऑपरेशन चलाना और पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए गवर्नमेंट को सलाह देना भी शामिल है। CSIS कनाडा की 5 आइज इंटेलिजेंस एजेंसीज को रिप्रेजेंट करता है जो US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक गठबंधन है। नंबर 7 DGAC डायरेक्टरेट जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ये फ्रांस की एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो 2 अप्रैल 1982 में बना था। इसकी हेडक्वार्टर है पेरिस की 141 बुलेवार्ड मोंटिएर में। DGAC फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन फ्रेंच सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज के बराबर है और ये मेनली फॉरेन इंटेलिजेंस और इशू और इसके अलावा डायरेक्टरेट जनरल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी के साथ डोमेस्टिक अफेयर्स को भी संभालता है और DGAC राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मैनर्स और एक्टिविटीज़ के सभी शिष्टाचार का संचालन करता है और ये 1990 के दशक में रुवांडन सिविल वॉर के दौरान DGAC ने एक सिग्निफिकेंट रोल भी प्ले किया था। नंबर 6 रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये इंडिया की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है जो 21 सितंबर 1968 में बना था। इसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के CGO कॉम्प्लेक्स में है। ये स्पेशली फॉरेन इंटेलिजेंस के साथ डील करता है और इंडिया को टेररिस्ट अटैक्स और अन्य देशों में विकास की निगरानी के लिए इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करता है जो सीधे भारत को प्रभावित कर सकता है। रॉ बहुत ही सिक्रेटिव है, इसलिए इसकी एक्टिविटीज़ और पास्ट ऑपरेशंस के बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं है। नंबर 5 BND फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस। द बंडिशनाक्रिंगटन और द फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस जर्मनी की एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है जो 1 अप्रैल 1956 में बना था। इसकी हेडक्वार्टर है बर्लिन में। ये देश की एकमात्र ओवरसीज इंटेलिजेंस एजेंसी होने के नाते मिलिट्री और सिविल इंटेलिजेंस दोनों को इकट्ठा कराने के लिए जिम्मेदार है। ये एजेंसी बेसिकली टेररिज्म, न्यूक्लियर वेपन्स, अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग्स, इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल माइग्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। नंबर 4 CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की एक सिविलियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस है जो 18 सितंबर 1947 में बना था। ये सबसे ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है और इसकी हेडक्वार्टर से वर्जीनिया में। ये देश के भीतर मिनिमल इंफॉर्मेशन कलेक्शन के साथ विदेशों से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ये एजेंसी मेनली विदेशी विकास की निगरानी करने का काम करता है और स्पेशली टेररिज्म, न्यूक्लियर वेपन्स और अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से भी रिलेटेड है। इसके अलावा ये काउंटर इंटेलिजेंस और साइबर वॉरफेयर को भी हैंडल करता है और सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के अलावा CIA कॉवर्ट पैरामिलिटरी ऑपरेशंस भी चलाता है। नंबर 3 SVR फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस। ये रशियन फेडरेशन की एक सिविलियन फॉरेन एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो दिसंबर 1991 में बना था। इसकी हेडक्वार्टर है मॉस्को की यासनिमो में। ये KGB की फर्स्ट चीफ डायरेक्टरेट का उत्तराधिकार है और रशिया की मिलिट्री फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी मेन इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के साथ मिलकर काम करता है। SVR मेनली देश के बाहर खुफिया जानकारी कलेक्ट करता है और SVR को जासूसी की विभिन्न रूप को चलाने का काम सौंपा गया है जिसमें मिलिट्री और इकोनॉमिक एस्पियोनेज भी शामिल है और ये विदेशों में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का संचालन भी करता है।
नंबर 2 SIS सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस। ये यूनाइटेड किंगडम की एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है जो जुलाई 1909 में बना था। ये एजेंसी MI6 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी हेडक्वार्टर से इंग्लैंड की SIS बिल्डिंग लंदन में। MI6 विदेशियों से जानकारी इकट्ठा करता है और उसकी विश्लेषण करता है और ये ज़्यादातर टेररिज्म, न्यूक्लियर वेपन्स, ड्रग ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम और अन्य गतिविधियों से संबंधित जानकारी पर ध्यान केंद्रित कराता है जो UK की इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा पैदा कर सकता है। और ये फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे कि CIA के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है। नंबर 1 मोसाड। ये इजराइल की एक नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो 13 दिसंबर 1949 में बना था। इसकी हेडक्वार्टर है इजराइल के टेल अवीव में। ये इजराइल इंटेलिजेंस कम्युनिटी की 3 ब्रांचेस में से एक है और अन्य 2 है शेन बेत और आमीन जो इंटरनल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंटेलिजेंस को हैंडल करता है। मोसाड मेनली फॉरेन इंटेलिजेंस के साथ डील करता है और विदेशी विकास के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है जो इजरायली इंटरेस्ट और सिक्योरिटी पर खतरा पैदा कर सकता है। और ये एजेंसी कवर्ड ऑपरेशन भी चलाता है और इसकी किरोन नाम का एक काउंटर टेररिस्ट यूनिट भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।